Hello, good morning, student. I am Turyashwi Sahu, and today we are going to discuss about the topic computer network. Okay, so students, आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का ये सेकंड पार्ट है, हम उसमें क्या है डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क का डेफिनेशन नहीं लिखा होगा तो ये क्या है आपका मेन डेफिनेशन है. अगर आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आपको पूछता है कंप्यूटर नेटवर्क का डेफिनेशन, व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क, तो आपको लिखना है अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस टू शेयर डेटा एंड अदर resources. The communication over network involves exchange of text, picture, audio, video, data through wired or wireless transmission medium. ओके, सो ये मेन डेफिनेशन आपका कंप्यूटर नेटवर्क का. ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया गया ही होगा कि ये कंप्यूटर नेटवर्क एक्चुअल में है क्या. ठीक है, हमने पिछले क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था. ओके, सो ये आपको डेफिनेशन लिख लेना है अपनी कॉपी में. ओके, देन कंपोनेंट्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क. ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में हमको डिस्कस करना है. तो ये सारे कंपोनेंट्स हो सकता है इसको आपको सिंगल आपको 2 मार्क्स के लिए पूछ दे, है ना, या फिर तो कंपोनेंट्स आपका क्या है केवल नेम ही पूछ दे, ऐसा भी हो सकता है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ दें. ठीक है, तो आपको नंबरिंग के हिसाब से देख के लिखना है कि आपको क्या लिखना है. ठीक है, आपको 5 मार्क्स का दिया है तो आपको पूरा कंप्यूटर पहले क्या करना है, कंप्यूटर नेटवर्क का डेफिनेशन लिखना है, देन उसके कंपोनेंट्स को क्या करना है आपको डिक्लेयर करना है. ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्या है कंपोनेंट्स हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं. फर्स्टली क्या है आपका होस्ट, या फिर उसको नोड बोल सकते हैं, या फिर उसको वर्क स्टेशन. ठीक है, a host or node or workstation refers to the computers that are attached to a network. ठीक है, so this is a host, and the server computer that facilitates sharing of data, software and hardware resources, example printers, modems, etc. on a network is called server. आई थिंक सर्वर सबको मालूम ही होगा कि एक्चुअल में होता है क्या है. ठीक है, सर्वर जहां से हमको क्या मिलता है, नेटवर्क मिलता है, जहां से हम सारे डेटास को सर्च करते हैं ना, हमको आंसर कहाँ से मिलता है, उसी सर्वर से मिलता है. ठीक है, सर्वर मतलब जैसे हमने गूगल पे कुछ सर्च किया, हमारे पास कहाँ से आया वो सारा चीज, उस सर्वर से ही. वो सर्वर चलता है तभी हमारे पास नेटवर्क आता है, इंटरनेट हम यूज कर पाते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब जिसको बोलते हैं हम लोग. ठीक है, वो होता है आपका सर्वर. ठीक, then client क्या है, a client computer is a computer that can request for some services from a server. ठीक है, क्लाइंट मतलब जो यूजर है. ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम पे जो काम कर रहा है, जो काम करके क्या है सर्वर से क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है किसी भी सर्विस को चलाने के लिए, किसी भी सर्विसेज को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, या फिर उससे कुछ वर्क लेने के लिए जो भी काम करता है वो सर्वर को क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है. ओके, वो होता है आपका क्लाइंट, मतलब एज अ यूजर, कंप्यूटर यूजर, उसको हम एक क्लाइंट बोल सकते हैं. ठीक, then NIU, Network Interface Unit. NIU is also known as NIC, Network Interface Card or LAN card. It is a device that works as an intermediate between computer and the network. LAN card can be wired as well as wireless. Okay, ये क्या है आपका नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC. क्या है ये, क्या है, डिवाइस है जो क्या करता है, इंटरमीडिएट का काम करता है किसके बीच, कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच. ठीक है, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच, इसको यूजर्स को. ठीक, देन क्या है आपका जो इसमें लैन कार्ड रहता है ना, लैन कार्ड वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है. ठीक, देन आपका आता है क्या, हब एंड स्विच, या हब बोल सकते हैं स्विच. हब स्विच इज अ डिवाइस यूज टू इंटरकनेक्ट कंप्यूटर और ऑन अ नेटवर्क. ठीक है, नेटवर्क कंप्यूटर को यह नेटवर्क से कनेक्टेड करने के लिए, इंटरकनेक्टेड करने के लिए क्या करते हैं, यूज का हम लोग हब का यूज करते हैं, जिससे क्या है कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, क्या है, ठीक है, इंटरनली. ठीक है, इंटरकनेक्टेड होते हैं, और उससे क्या है उसके बीच क्या काम चालू जाता है, लेन देन का, इधर से उधर ट्रांसफरिंग का, बहुत सारे जो भी और वर्क होता है वो सब चीज. ठीक है, देन कम्युनिकेशन चैनल
communication channel is way or a method to provide communication between computers and devices on a network। ठीक है, क्या करता है कम्युनिकेशन चैनल जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, यह एक मेथड है और क्या है, एक तरीका है जो क्या कर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर्स के बीच और उनके डिवाइसेस के बीच। ठीक है, किसमें, नेटवर्क में। ओके, कम्युनिकेशन चैनल इज ऑफ टू टाइप्स, वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल्स और वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल्स। ओके, सो फर्स्टली वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल्स में क्या आएगा, वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल्स इंक्लूड cables to interconnected computer on a network. There are basically three types of wired communication channel: twisted pair cable, coaxial cable, optical fiber cable. Okay, ये क्या है, wired communication channels हैं जो क्या प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है नेटवर्क और कंप्यूटर और डिवाइसेस के बीच, किसमें, नेटवर्क में। ओके, ये इसके थ्री टाइप्स हैं वायर्ड कम्युनिकेशन के: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर। ओके स्टूडेंट्स, देन सेकेंड है आपको वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल। वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल्स इंक्लूड वायरलेस मेथड्स to interconnect computers on a network. Various types of wireless communication channels are radio wave, satellite, microwave, infrared wave, laser. ये सारे क्या हैं आपके वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल्स है, इसमें नेटवर्क में। आपको समझ में आ रहा है कैसे उसमें वर्क हो रहा है। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल्स, ये सारे क्या है, वायर्ड है। वो हम लोग जो भी हमारे जो कनेक्टेड रहता है बहुत सारे उसमें क्या रहता है, वीपीएन कार्ड और क्या है, बहुत सारे केबल्स उसमें स्विच सब जुड़े रहते हैं। उसके अंदर ही आपका कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर है, ऑप्टिकल फाइबर्स, वो सारे वायर क्या रहते हैं उस पर जुड़े रहते हैं, है ना। कंप्यूटर्स में देखेंगे आपको बहुत सारे वायर्स, बहुत सारे प्लग्स ऐसे सर लगे होते हैं ना, वो उसमें क्या है, वही सब यूज होता है, कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर, ये सारे चीज उसमें यूज होते हैं। और वायरलेस बोलने से मतलब उसमें वायर नहीं रहेगा, बट क्या रहेगा, उसमें कनेक्शन तो रहेगा बट बिना वायर के। जैसे रेडियो वेव्स हैं, ठीक, सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट से कनेक्टेड रहते हैं ना, जिससे हम लोग क्या जीपीएस वगैरह ट्रैक कर सकते हैं। जीपीएस लगा रहता है हम लोग वो सब क्या है आपका ट्रैक करने के लिए, ये सारे चीज। तो उसमें इतना लंबा वायर लगा रहता है क्या, नहीं लगा रहता है, वो वायरलेस रहता है। ठीक है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड समझ रहे हैं ना। ओके, देन लेजर, वो सारे चीज। ठीक, तो ये सब क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल। देन सेवेंथ है आपका कंपोनेंट है ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल ऑन नेटवर्क विदाउट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। Different software components include network protocols, network operating system। ठीक है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका क्या सिस्टम चलेगा क्या, नहीं। ठीक है, आपको उसके लिए हर एक लाइन के लिए, हर एक वर्ड के लिए आपको कोडिंग करना पड़ेगा अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो। समझ रहे हैं, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो आप हर एक वर्ड का, हर एक लेटर का आपको कोडिंग करना पड़ेगा। आप उतना सारा कोडिंग करते तो आप पागल हो जाएंगे, है ना। तो उससे अच्छा आप ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डाल दो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके थ्रू ही आपका क्या है सिस्टम में वर्क हो पाता है। इतना इजीली से हम लोग ये सब कर पा रहे हैं ना अपने सिस्टम में, तो वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की थ्रू ही है। ओके, सो क्या है, सॉफ्टवेयर। जितना जरूरी है आपका बाकी सब प्रोग्राम्स, वायरलेस जो भी डेटा, कम्युनिकेशन चैनल्स, ये सारी चीज हैं, उतना ही जरूरी आपका क्या है, सॉफ्टवेयर है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स है किसके, आपके कंप्यूटर नेटवर्क के। ओके स्टूडेंट्स, देन आपका क्या है, मैंने नेक्स्ट क्लास में, जो पिछले क्लास में मैंने नेटवर्क के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क है। उसमें क्या है आपका क्या, अगर आपको ये तो डिफरेंस, ठीक है, सारे उसमें डिफरेंस के लिए बोले तो आपको क्या है, ये इस तरीके से आपको दिखाना है। ठीक है, लैन, मैन, वैन, पैन, ऐसा करके आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, ये सारे इसके बारे में दिए हुए हैं डिटेल्स। अगर आपको किसी भी बारे में ऐसा डिफरेंस भी पूछ सकता है, या फिर तो किसी दो को समझाइए, किसी इसको, तो ये क्या है, ये एक सही तरीका है इसको पढ़ने का। ठीक है, आप इससे इजीली तरीके से समझ सकते हो कि क्या है इसमें। ठीक है, it stands for local area network, it stands for metropolitan area network। ठीक है, ऐसा आप उसको दे सकते हैं। then it is a network within a small area such as building,
और इट इज अ नेटवर्क विद इन अ सिटी, ठीक है, मैन जो क्या है सिटी में, इट इज अ नेटवर्क अक्रॉस सिटीज कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स, मतलब बहुत बड़ा वाला। इट इज अ नेटवर्क विद इन अ वेरी स्मॉल एरिया अप टू 10 मीटर्स, समझ रहे हैं। देन 10 मीटर्स मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, मतलब आपका क्या है, आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है, आपका क्या अपना लैपटॉप में क्या है, जैसे जियो 5 वगैरह कनेक्ट करके चला रहे हैं, कुछ और चला डोंगल वगैरह जो भी चला रहे हैं वैसा करके, तो क्या सिंगल आपका क्या है टू 10 मीटर्स के अंदर जो भी वर्क हो रहा है वो आपका पर्सनली, आप अपने लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, वो आपका क्या है पर्सनल एरिया नेटवर्क। And twisted pair cable is preferably used for communication. Coaxial cable use होता है इसमें मैन में, ऑप्टिकल फाइबर वैन में यूज होता है। कम्युनिकेशन इज मेड यूजिंग ब्लूटूथ, इंफ्रारेड एंड वायरलेस डिवाइसेस, समझ रहे हैं। इसमें क्या है, या तो ब्लूटूथ से वर्क कर सकते हैं, वाईफाई से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, वाईफाई मतलब जियो फाई अगर आप उसमें कनेक्ट कर रहे हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, वायरलेस डिवाइसेस हैं, वो आप अपने मोबाइल का जो भी हॉटस्पॉट है उसको कनेक्ट करके भी आप अपने सिस्टम पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें पैन में यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर यूज करके अपन वैन में यूज करते हैं, कोएक्सियल केबल मैन में, ठीक है। एग्जाम्पल यह है क्या है, जैसे लैन का क्या है, हम लोग एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, कंप्यूटर लैब, ठीक है, कंप्यूटर लैब रहता है वहां पे क्या है लैन वायर आपका लगा रहता है, ठीक है, नेटवर्क। देन मैन का एग्जांपल बोले तो केबल या टीवी नेटवर्क जो रहता है, ठीक है, वो चीज। देन आपका वैन का बोले तो मोबाइल फोन नेटवर्क, आपको पूरा पूरा ऑल वर्ल्ड में आप कांटेक्ट कर सकते हैं वो, ठीक है। अब पेन के लिए क्या बोल सकते हैं एग्जांपल, वायरलेस हेडफोन, वायरलेस प्रिंटर, ये सारे चीज, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है। देन आपका आता है नेटवर्क डिवाइसेस, ये क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस या हार्डवेयर। नेटवर्क डिवाइसेस में क्या क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस हैं आपके पास, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो हमने पढ़ लिया है ना, देन वाईफाई कार्ड, ठीक, हब, स्विच, ब्रिज, राउटर, गेटवे, एक्सेस पॉइंट, ये सारे क्या है आपके नेटवर्क डिवाइसेस हैं, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। एनआईसी ये क्या है, हमने पढ़ा है, ठीक है, अभी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में। ये क्या है, पिक है, ऐसे दिखता है वो डायग्राम, ठीक है। ये क्या आता है, इथरनेट पोर्ट, जहां पे आपका लैपटॉप में दिया रहता है ना, देखेंगे साइड में, देखेंगे लेफ्ट साइड में दिया रहता है, द राइट साइड, लेफ्ट साइड में दिया रहता है, लेफ्ट में इथरनेट पोर्ट का, ठीक है। वहां से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करने के लिए उसके अंदर जो रहता है आपका वो ये होता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और कंट्रोलर ऑल्सो नोन एज इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क अडाप्टर या LAN adapter or physical network interface and by similar terms, okay. It is a computer hardware component that connects a computer to computer network. क्या करता है, कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करता है, किससे, कंप्यूटर नेटवर्क से, इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, ओके, समझ में आया। तो ये है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देन वाईफाई कार्ड, वाईफाई कार्ड क्या है, अ वाईफाई कार्ड इज एन इंटरनल और एक्सटर्नल लोकल एरिया नेटवर्क अडाप्टर विथ अ बिल्ट इन वायरलेस रेडियो और एंटीना ओके। जिससे हमको क्या है नेटवर्क मिलता है ना, जिससे हम लोग यूज करके नेट वगैरह चलाते हैं, वो है आपका वाईफाई कार्ड। ये वाईफाई कार्ड यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क को, ठीक है। आपका क्या लोकल एरिया नेटवर्क, इंटरनल एक्सटर्नल, जैसे भी एडाप्टर के रूप में हम लोग यूज करते हैं, ठीक। वाईफाई कार्ड समझ में आया कैसे दिख रहा है और ये कैसे यूज होता है, क्या करते हैं, ठीक है। देन आता है आपका हब। हब इज अ डिवाइस हैविंग मल्टीपल पोर्ट्स यूज्ड फॉर interconnecting multiple computers together. Hub provides shared bandwidth to all connected computers. Okay, so that is called hub. Hubs are of two types. Firstly, active hub, and second one is passive hub. Active hub, it amplify the signal when it moves from one computer to another computer, and then passive hub, it allows the signal to pass from one computer to another computer without any change. ओके, ये आपका क्या है, हब है। क्या करता है, कंप्यूटर को आपको नेटवर्क में कनेक्ट करता है, ठीक, समझ में आया। हब उसी को बोलते हैं। इसके टू टाइप्स हैं, एक्टिव हब, पेसिव हब, ठीक। सिग्नल्स पे ही सारा चीज डिपेंडेंट रहता है। ये हब का आपका क्या है, डायग्राम दिख रहा है सबको, ओके। सो आपको समझ में आया कि हब क्या होता है। देन स्विच,
A switch is a device used to interconnect computers on a network, but it provides dedicated bandwidth to all connected computers. Okay. And second one is bridge. A bridge is a network device used to interconnect two networks that follow same protocols. Okay. A router is a network device used to interconnect networks having different protocols. Router to forwards data from one computer to another by shortest path. Okay. Then gateway. A gateway is a network device used to interconnect dissimilar networks. It establishes an intelligent connection between local networks with completely different structures. In fact, the gateway is a node that routes the traffic from a workstation to outside network. The gateway also acts as a proxy server and a firewall, which prevents the unauthorized access. Okay, so these are नेटवर्क डिवाइसेस. ओके, ये जितने हैं आपके क्या है, सारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं. ओके, सो आपको इसको क्लियरली आपको इसको पढ़ लेना है और अच्छे से इसको आपको नोट्स बना लेना है. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स. आज का हमारा जो है क्लास यहीं तक का था. ओके.